कांग्रेस पार्टी के एमएलएस का ये डेलीगेशन बारसोई गोली कांड से जो पीड़ित परिवार है और जो जहां डेथ हुई है उनके पास जा रहा है, क्योंकि हम मरमाहत हैं और खौफ का माहौल वहां बना हुआ है। फिर जहां पे ये घटना घटी है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे किस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि हम सरकार के हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन यह भी बात ज़रूरी है कि अगर ज़िला प्रशासन हो या सब डिवीज़न का प्रशासन हो, उससे चूक होती है और इस तरह का मामला होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिछले 10-15 दिनों से बिजली को लेकर के लोगों में आक्रोश था, लोगों का डिमांड था। उसके जवाब में जो व्यवहार कुशलता पहले से प्रशासन को दिखानी चाहिए थी। हो सकता है बिजली की कटौती है, बिजली नहीं है, ये सब हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है, जो बिजली विभाग है, उसको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, सही परिप्रेक्ष्य में बात रखनी चाहिए। तो हमको लगता है पहली दृष्टया में, मैं तो परसों से चीज़ों को देख रहा हूँ जब से ये घटना घटी है, वो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन ये जांच का विषय है और हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि पूरी घटना का एक लॉजिकल जांच होना चाहिए कि किस परिस्थिति में घटना घटी, उस परिस्थिति के पहले का वातावरण क्या था, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ उसका रवैया क्या था, उसका बिहेवियर क्या था, उसको संतुष्टि का जवाब उसने, जो लोग आक्रोशित थे, क्योंकि सबने मिलकर के धरना प्रदर्शन किया था, 300 पंचायत के जनप्रतिनिधियों का धरना था, जलसा वहाँ हो रहा था। तो परिस्थितियाँ कैसे बिगड़ी, क्या मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे कि नहीं हुए थे, क्या उन्होंने इजाज़त दी थी कि नहीं दी थी, इजाज़त नहीं दी थी तो फिर पुलिस बल कितना था वहाँ, प्रशासनिक तंत्र किस तरह से वहाँ काम कर रहा था, ये सब विषय जांच का विषय है। हम लोग वहाँ से आने के बाद जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी मिलेंगे और इस पूरी घटना को फिर हम लोग जब पटना पहुँचेंगे तो अपने पार्टी के लीडर को और प्रेस में भी ये बात पूरे घटना के स्थल पर जाने के बाद ही कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मानते हैं? नेचुरली मैं यह मानता हूँ कि देखिए, कटिहार जिला में 3 सब डिवीज़न है, मनिहारी, कटिहार और बारसोई। और बारसोई डिवीज़न जो है कटिहार का पूर्वी बेल्ट कहलाता है और 4 समझिए कि असेंबली सेगमेंट, 3 असेंबली सेगमेंट तो वहाँ से मिलते हैं और इस असेंबली अच्छी खासी आबादी है, महानंदा से घिरे हुए लोग हैं, परेशानी में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और वो जब एक डिमांड करते हैं, हम लोग भी एमएलए हैं, हम लोग से हर रोज़ बिजली का या जो समस्या से जूझते हैं उसका डिमांड होता है। तो हम लोग जब जनता से बातचीत करते हैं तो जनता से बात करने में कोई झिल्लाहट नहीं होती है, हम एक सेटिस्फेक्शन के साथ जवाब देते हैं। प्रशासन के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि जनता जब कोई सवाल करती है, कोई मांग करती है, तो उसका एक्सप्लेनेटरी जवाब आना चाहिए, क्या वजह है, क्या कारण है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वो समझती है कि नहीं बस यूँ ही है। तो ये तो फेल्यूर है ना, फेल्यूर है तब ना आपने माथे पे गोली मारी है, आपने फिर बल का प्रयोग किया तो वो किस स्थिति में किया, कैसे किया, कितना किया, क्यों किया, लाठीचार्ज कितनी बरसाई गई, हवाई फायरिंग कितना हुई, तो सब जांच का विषय होगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ये फेल्यूर तो दिखता ही है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। नेचुरली। जब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जांचों उपरांत इसकी जिम्मेदारी फिक्स हो और जिन लोगों ने ये कैलस एटीट्यूड अपनाया है वो भर्त्सना के लायक तो है ही, और ये नज़ीर अगर ऐसी बन जाएगी कि जनता डिमांड करे, उग्र हो जाती है जनता, परेशान हो जाती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको संभालने का एक तरीका होता है, उससे आप उस तरीके से अलग होकर के काम करेंगे तो इसका असर गवर्नेंस पे भी ठीक नहीं पड़ता है और समाज पर भी ठीक नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग तो हम तो पहले तो जो परिवार जिसकी डेथ हुई है उसको नौकरी दे, उसको 20-20 लाख रुपया दे। जो फ़िज़ा बनी है इस गर्मी के माहौल में, जिस तरह से आपने सोगवार माहौल बनाया उसको ठीक किया जाए। ज़िला प्रशासन वैसे लगी हुई है, ज़िला प्रशासन मेरी बात होती है और हमारी सरकार भी इस मामले में लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन जांच का पूरा तरीका पब्लिक डोमेन में जांच होनी चाहिए। लीपापोती नहीं, लीपापोती तो बिल्कुल होनी चाहिए और हम लोग होने भी नहीं देंगे, ये बिल्कुल तय है। पब्लिक डोमेन में जांच हो, इंटरव्यूज़ हो लोगों के, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके साथ बात हो, टाइम लग सकता है लेकिन हर चीज़ें दूध का दूध पानी का होना चाहिए, ताकि ये नज़ीर बने कि नहीं साहब अगर इस तरह कांड होगा
और इसमें कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनको